दिन भी है दुनिया वालों के हिसाब से, और हमारा तो ये दिन रोज ही होता है। तो जो हमारा माशूक है वो हमसे क्या चाहता है? जो हमारा माशूक है वो हमसे क्या चाहता है? वो हमसे चाहता है मेरे अलावा किसी को भी याद नहीं करूं। तो आज बाबा माशूक बन करके भी आया है ना, कि मैं ही तुम सबका माशूक हूँ और कोई नहीं। और बाबा माया जीत मोह जीत पर भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं। जो आज मुरली में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, मोह, इसकी गूढ़ परिभाषा बाबा ने बताई है ना। कई बारी हम सोच लेते हैं कि संबंधों में ये तो होना ही चाहिए, हम आपको सहयोग करें, आप हमें सहयोग करो। तो बाबा ने कहा ये पुरुषार्थ कराएंगे लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनने देगा। जैसे दो लोग जोड़े, पैर जोड़ दिया हो और बोलो चलो तो चलेंगे लेकिन दौड़ नहीं सकते, है ना। तो मोह है, और बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकते। तो इसके ऊपर भी बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि जो पुरानी स्मृतियां हैं, जैसे बंधन बांधा हुआ है, हथियाला बांधा हुआ है, बॉन्डिंग की हुई है, बाबा कहते हैं वो सब कैंसिल। संबंध निभाना है लेकिन बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। अभी बाबा कहते हैं हर एक समझो मैं सिंगल हूं, कंपेनियन सिर्फ एक मेरा बाबा है। तो इस पर भी बाबा आज अटेंशन खिंचवा रहे हैं। और 7 रोज की भट्टी बच्चों को करना है। हाँ, 7 रोज की भट्टी, है ना। 7 रोज की भट्टी पर भी बाबा पहले बिल्कुल इस तरह से, अभी तो हम वो नहीं कर सकते। हम लोगों ने जो दादियों से सुना है, पहले इस तरह का कोर्स होता था बहुत शुरू शुरू में। पता नहीं वो पॉसिबल कैसे होता होगा कि 7 दिन सेंटर पर ही रहो है ना, 7 दिन सेंटर पर ही रहो, यहीं पे वो कोर्स वगैरह होगा और वो सात्विक वातावरण होगा, तो उसमें कोर्स करो। तो नहीं वो, अब जैसे कोई थे, जैसे पता नहीं, हाँ हो सकता है। हाँ, हम, हाँ मधुबन के लिए भी होता था। नहीं, कोई कोई सेंटर पर भी हुआ है ऐसा, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने दादियों से ये अनुभव सुना कि पहले सेंटरों पे भी ऐसे कराते थे। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड ट्रायल हुआ होगा ऐसा, फिर कहा होगा कि नहीं बड़े मधुबन में ही हो तो अच्छा है, ऐसे। तो 7 रोज की भट्टी, मतलब कि जब आप कोर्स कर रहे हो तब तक किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी अंदर ना आए, इस पर भी अटेंशन दिया जाता है। आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। फिर बाबा ने हमें कौन सा तख्त पे बिठाया है? हुँ? कौन सा तख्त दिया है बाबा ने? बाबा ने ताऊसी तख्त दिया है, ताऊसी तख्त। बाबा कहते हैं अकाल तख्त ही तुम्हारा ताऊसी तख्त बन जाता है। कोई ऐसे सचमुच में थोड़ी ना बैठेंगे कोई ताऊसी तख्त का भी दुनिया में बड़ा नाम है ना। नहीं, जहांगीर का जो बेटा था, तो उस बेटे ने ये ताऊसी तख्त बनवाया था। और वो जो तख्त था, कहते हैं इतना कीमत वाला था कि ताजमहल और जो कोहिनूर हीरा है, इससे भी ज्यादा कीमत का वो ताऊसी तख्त था। तो ऐसे तो बाबा आज वो कह, बाबा बता रहे कि मैं तुम बच्चों को ताऊसी तख्त भी देता हूँ। तो बाबा के शब्दों में सुनते, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है क्या, कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है, किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। अभी आएगा, डिटेल आएगा।
प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? जो अभी बताया ना। हाँ, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लगे। इसलिए देखो, समय समय पे हमारी भी भट्टियां होती रहती है ना। अभी ज्ञान सरोवर में भट्टी है ना, 26 से 30 जून। तो ये भट्टी के प्रोग्राम क्यों रखते हैं? कि थोड़े समय के लिए सारी दुनिया, सारी जिम्मेवारी से थोड़े समय के लिए विड्रॉ होके अभी अपने आप को पावरफुल करो। जैसे धार होती है तलवार की, यूज करते जाओ, लेकिन धार को शार्प, तलवार को शार्प ना करो, है ना? तो उसका काम कैसा होगा? तो भट्टी करना मतलब, हाँ, अपने अंदर शार्पनेस लाना। तो बाबा कहते हैं, प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? उत्तर, 7 दिन की भट्टी। विदेशी तो साइलेंस रिट्रीट करते हैं, तो नो मोबाइल, नो कुछ लिखना पढ़ना, नो किसी से बातें, कुछ नहीं, बस मैं और मेरा बाबा, इतना। तो 7 दिन की भट्टी। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्टी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले। हाँ, पहले ऐसा होता था, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई, गुप्त वर्षे को पहचान सके। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। गीत है, जाग सजनिया जाग। आगे, हाँ, आगे हम सब सजनी है, देखो सजनी को जगाया जाता है और राजकुमारी को सुलाया जाता है। सो जा राजकुमारी। हाँ, सो जा सजनी नहीं गीत बना, है ना? वो तो भक्ति मार्ग के गीत बने ना। सजनी मतलब अब तत्पर हो जाओ, और राजकुमारी बन के सो जाओ बाबा की याद में, है ना? राजकुमारी बन के सोना मतलब निश्चिंत होकर के सोना, फादर को सारी बातें सुना के फिर सो जाओ। और सजनी बनना मतलब, हाँ, और बाबा सजा रहा है ना अभी हमें। हम्म, अच्छा, ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी, है ना? हमारी दादियों को बाबा जब कहते थे बोलो, मंच पर बोलो, भाषण करना कैसे सीखा इन्होंने? तो बाबा कहते थे, पुराने पुराने जो गीत है ना, इसका अर्थ सुनाओ। तो फिर मुंह खुलता था, फिर एक से दूसरी बात, तीसरी बात, ऐसे। तो मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। सारा बुद्धि में, ये सारा राज बुद्धि में है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। ऐसा ज्ञान कभी सुना नहीं। भले शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से लटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं, है ना? भगवानो वाच, मुझे याद करो। सिंपल रीति बाबा समझाते हैं, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही तुमको पावन बना सकता हूँ।
कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन कह सकते हैं। सूक्ष्म वतन वासी उनको भी पतित पावन नहीं कहते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? बाबा का इशारा है जो साधु सन्यासी, हाँ फिर ये कैसे पतित पावन हो सकते? यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। ये सन्यासियों को भी नहीं पता, ये ज्ञान तुम्हारी ही बुद्धि में है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते बहुत वाद विवाद हो जाता है जिस बारे में हमें नॉलेज नहीं है। मान लो मैंने डॉक्टरी नहीं पढ़ी है, मुझे दवाई के बारे में नहीं पता, तो उस वहां पे आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है। अच्छा फिर अब बाबा, अब जैसे हमारे यज्ञ के कई बड़े जगदीश भाई, ब्रजमोहन भाई, अच्छा ज्ञान है शास्त्रों के बारे में, लेकिन कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे क्योंकि बाबा की मना है। आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं है। फिर सिंपल उनको बोलो आपके अनुसार आप राइट हो, है ना, आपके अनुसार आप राइट हो। तो बाबा कहते हैं बहुत वाद विवाद हो जाता है, एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। पहले तो वो जो आर्ग्यूमेंट होता था, वाद विवाद, आ, वो अष्टावक्र की कथा है ना, तो उसके पिता को वाद विवाद में ही वो मरने की सजा सुनाई थी। वाद विवाद में उसका पिता हार गया था, तो ऐसे था कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा तो उसको जल समाधि लेना पड़ेगा। चाणक्य को भी सुनाई थी। तो फिर वो अष्टावक्र फिर लड़ने के लिए आया, वाद विवाद करने के लिए आया। फिर जिसने उसके पिता को सजा दी थी, फिर अष्टावक्र ने उस व्यक्ति को हरा दिया। तो उसने कहा मैं भी आपको सजा दे सकता हूं कि आप जल समाधि ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि शास्त्र हिंसा करना नहीं सिखाता है, ये भी हिंसा करना हो। तो बाबा कहते हैं फिर लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है, शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य। कई बारी बाबा कहते हुए पहली पहली श्रीमत है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तो यह श्रीमत है मुख्य, बाकी सब है डिटेल। बीज कितना छोटा है, बाकी झाड़ का विस्तार है। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है ना। शिव बाबा बीज है, बीज में सारा ज्ञान समाया है। तुम्हारी बुद्धि में अभी बीज और झाड़ का ज्ञान आ गया है। रचना और रचयिता का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, झाड़ की आयु ही लंबी लिख दी है शास्त्रों में। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज तुमको समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। तुम कौन हो? सुदर्शन चक्रधारी, अर्थात ऊपर से नीचे उतरे हो फिर नीचे से ऊपर चढ़ते हो ना। कोई नया आए बाबा महिमा करे कि सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके यदि पहले से समझा हुआ नहीं होगा तो। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते। या बाप भी गुप्त है तो नॉलेज भी गुप्त है, तो वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए फिर 7 दिन की भट्टी में बिठाया जाता है। पहले ज्ञान दिया जाए, इसलिए बाबा कभी भी नए लोगों से नहीं मिलते थे। बच्चे ज्ञान सुनाते थे, कोर्स कराते थे, फिर जब वो पक्का हो जाता था फिर बाबा मिलते थे। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है। यहीं से शुरू हुआ होगा, लेकिन वो कहते हैं ना 7 डेज के लिए आओ, 7 डेज। हाँ, कहते हैं सिर्फ 7 डेज का कोर्स है, तो वो 7 डेज कभी खत्म ही नहीं होता।
है ना? वो कहा 7 डेज़ का सिर्फ कोर्स है। वो 7 डेज़। हाँ, तो वो 7 डेज़ कभी खत्म हुआ? कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ? हाँ, वो चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं हाँ, फिर यही 7 दिन का भागवत रखते हैं, रामायण रखकर वो सुंदर कांड का पाठ वगैरह वो बाबा बाबा कहते हैं यहीं से निकला है। तो 7 दिन के लिए भट्टी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है, वह निकाले और बाप से बुद्धि योग लग जाए। यहाँ सब है रोगी। हुँ? यहाँ सब है रोगी, सबसे बड़ा रोग देह अभिमान, देह अहंकार। अब बाबा ऐसा वैद्यनाथ है कि 2500 के लिए पूरी तरह निरोगी बना देता है। तो बाबा कहते हैं सत्युग में यह रोग होते नहीं, यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं। जानते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पहले से साक्षात्कार हो जाता है। कहाँ पर? सत्युग में हम्म। पहले से साक्षात्कार हो जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है, पता ही नहीं अभी चलेगा, अचानक हार्ट अटैक हुआ तुरंत। तो सत्युग में ऐसा नहीं होता, पहले से पता होता है। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है ना, उज्जैन में ना महाकालेश्वर। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है, अमृतसर में ना। हाँ, वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रकुटी है, जहाँ आत्मा विराजमान होती है। तख्त मतलब आसन। तो क्यों अकाल तख्त का इतना नाम है ना? वहां बैठ के जो भी नियम बताया गया, उसको फॉलो करना ही होता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आत्मा भी यहाँ बैठ करके डिसीजन लेती है ना, ये कर्म करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ बैठ के तो बाबा से सुनो, बाबा कहते हैं जहाँ आत्मा विराजमान होती है, सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं, या बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं, ब्रह्मा का। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं। हाँ, ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं। तुम जानते हो वह ताऊसी तख्त कैसा होगा, है ना? वो जहांगीर के बेटे ने बनवाया था ना ताऊसी तख्त, है ना? तो बाबा कहते हैं बहुत कीमत वाला था वो ताऊसी तख्त, मोर के शेप में बना हुआ था। और वो जो ताजमहल है और भी कोहिनूर हीरा है, इससे भी ज्यादा कीमत वाला था। तो बाबा कहते तुम जानते हो वो ताऊसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताऊसी तख्त तो गाया हुआ है ना। अब मोर के शेप में यदि उसका भाव ले तो पवित्र तख्त, जहाँ आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाती है, तो उसको आसन भी ऐसे पवित्र चाहिए। विचार करना है उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है। भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि उंगली से इशारा भी देते हैं ना कि उनको याद करो। हम परमात्मा के चित्र में बताते हैं ना, सभी सभी पैगंबर्स ने उसकी तरफ इशारा किया, उनको याद करो। यथार्थ यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गारंटी है। आजकल तो गारंटी का भी जमाना नहीं है। हाँ, वारंटी करते हैं। बाबा गारंटी करते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे।
इसलिए दरकार नहीं है। मतलब बाबा कहते हैं तुमको फिर गीता के यदि पूरी नॉलेज नहीं है, तो फिर उस चीज के मिसाल भी मत बताओ ना। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। ये बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, जब ज्ञान सुनाते हैं, कोर्स कराते हैं, तो जिसके बारे में पूरी नॉलेज ही नहीं है, तो उसका नाम ही क्यों ले। कोई डिबेट करने वाला होगा तो फिर उससे कहेगा आप गीता में ये सुनाते हो, गीता में ये भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। हाँ, तो बाबा कहते हैं "अ, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए, सिर्फ बोलो, सिंपल सी बात, सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। सन्यासी लोग भी जहां तहां धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मत मतांतर तो बहुत है ना। बहुत, हरे घर में 10 लोग होंगे, 10 की मतें अलग अलग होंगी। वो कहेंगे हमारे लिए तो ये भगवान है, हमारे लिए ये भगवान है। तो मत मतांतर तो बहुत है। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं। आज बाबा ने गीतों की बड़ी चर्चा की है मुरली में ना। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़े ही कहते हैं। प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा, है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अलफ और बे। मतलब अलफ शुबाबा, बे बादशाही। अलफ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर या लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं, उतना उतना ऊंच पद पाते हैं। कंडीशन याद और सर्विस। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं है क्या कि हम कम पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठते हैं, तो जरूर फेल हो जाते हैं, है ना। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए बाबा पॉइंट बता रहे हैं। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनाना चाहिए, उन्हें सुनना भी चाहिए। ऐसे ऐसे गीत फिर अपने घर में रखने चाहिए। हम्म, किसको इस पर समझा भी सकेंगे। दादी जानकी ने, हाँ, पहले जब ब्रह्मा बाबा थे उस समय कई 70-80 गीत, 100 के करीब गीत थे, पुराने गीत। तो ऐसे गीत बजते थे। तो बाबा ने देखा कि अभी ये तो डिपेंड होते जा रहे हैं गीत की तरफ। तो फिर 10-12 गीत सिलेक्ट किए कि अभी यही गीत बजेंगे। तो ऐसे पुराने पुराने गीत जानकी दादी के पास होते थे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें है नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। शास्त्रों में यह बातें नहीं है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए है ना। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है, तो कोई की बुद्धि में आया है जो बेड बनाया है।
इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में जाते थे? एक दिन आएगा, सुनो बाबा की प्रोडिक्शन, अभी प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, अभी आ रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे। हाँ, बोल, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम, हाँ साधना सरगम, कितने इन लोगों ने कितने अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। उसी में लिखा रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि हाँ, तो बाबा कहते हैं, बहुत बहुत पुराने पुराने हमारे बाबा की गीत इन्होंने गाए। कभी कभी हमें सर्च करना होता ना तो हम ऐसे ही करते थे सर्च। अभी तो यूट्यूब आ गया है, पहले तो ऐसे यूट्यूब नहीं था, पहले तो कैसेट्स के आगे लिखा होता था ये नाम और ये इस गीत इस ने गाया है। तो बाबा कहते हैं एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे, बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। हाँ, कितने अच्छे अच्छे अभी हमारे गीत बन गए हैं। ऐसे ऐसे आएंगे, ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था। बताओ, साकार ब्रह्मा बाबा जिसने मुरली पढ़ी है वो नहीं बताना। साकार ब्रह्मा बाबा के समय कौन सा गीत बना था जो आज भी, जो आज भी हम लोग उसको सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है? कौन सा गीत? हम्म, ये रमेश भाई और उषा बहन ने बनाया था बॉम्बे में। बहुत सारे हर साल होता था, रमेश भाई का हर साल ए, पांच एक कैसेट में 10 गीत होते थे ना पहले, तो ऐसे बनाते थे। कोई ना कोई को, कोई ना कोई बाहर का जो सिंगर होता था उससे गप। हाँ, नहीं, उस समय जो गीत बना था, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। आज भी उस गीत को सुना ना, बहुत रहस्यमयी वो गीत, और बाबा को बहुत अच्छा लगता था ये गीत, बाबा झूमता था। जैसे कई बारी बाबा कहते ना, बाबा खुशी में खग्गियां मारता था, ऐसे इस गीत में। तो बाबा कहते हैं "हम्म, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है, तब तो सब उनको याद करते हैं। ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। हाँ? चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहे हैं। अब बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट और किसी की पूजा करे। राम और श्री कृष्ण तो स्टूडेंट है ना शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं राम पूजा कर रहा है, यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़े ही किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य पर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं, कैसे चक्र फिरता रहता है किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है, क्या पता पड़ा है भाई? तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच सच देवता बनते हैं। कोई को देवता सच में हम देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। इट मीन्स जिनकी अभी तक पूजा करते थे, जिनके नाम पे व्रत जागरण उपवास करते थे, वो हम खुद बनेंगे वैसे। तो इसलिए बाबा कहते सच सच देवता बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो, या ब्रह्मा खुद ही जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था, है ना, बाबा पॉकेट में रखते थे नारायण का चित्र। अब वंडर लगता है, क्या वंडर लगता होगा बाबा को? हाँ, हम खुद ये बन रहे हैं। हाँ, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स,
ना, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो, है ना, अननोन वॉरियर्स तुम्हें कोई नहीं जानता, और तुम युद्ध के मैदान पर खड़े हो, तुम युद्ध कर रहे हो। ना काम कटारी ना वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं महाभारत युद्ध में। उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं महाभारत लड़ाई में। सिर्फ मेल्स के नाम दिखाए हैं, हाँ, फीमेल्स का नाम क्यों नहीं दिखाया? बाबा कहते महाभारत लड़ाई में सिर्फ मेल्स के, जो 5 पांडव हैं, मेल्स ही बताए हैं। हाँ, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि ना। तो इसलिए तो अब बाबा बता रहे हैं महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं है। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां, मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। फिर ये भी एक बात है, दादी गुलजार हमें, दादी को पूछते थे, जब बाबा ने आप लोगों को 14 साल भट्टी में रखा, तो उस समय आप लोगों का पुरुषार्थ क्या था, कैसा पुरुषार्थ करते थे? तो दादी कहते थे, हमको बाबा एक सम्मान देता था कि आप विष्णु चतुर्भुज हो, आप विष्णु हो। तो विष्णु मतलब मेल और फीमेल दोनों। क्योंकि उस समय ये था ना भाई, हम तो लड़की हैं, हम ये काम कैसे कर सकते हैं? तो बाबा ने दादियों को ऑलराउंड बनाया। इवन ट्रक है, एक दादी ट्रक चलाते थे, तो खराबी आ गई उसमें, बाबा के पास गए, बाबा ट्रक में ये खराबी आ गई, चल नहीं रहा है। तो पापा ने कहा तुम्हारे अंदर मैकेनिक जितनी भी अकल नहीं है। तो दादी ने पूरा ट्रक खोल दिया, वो लिखती गई, पूरा ट्रक खोल दिया, और उस चीज को ठीक किया, वापस से जोड़ दिया। रतन मोनी दादी, अभी तो, अब ये नहीं पता, लेकिन कोई दादी थे, रतन मोनी दादी, पूरा इलेक्ट्रिक वर्क संभालते थे। हम लोग को ट्रेनिंग दादी ने कराई 2004 में। वो मतलब दादी खुद बता, पूरा इलेक्ट्रिक, पूरा, कहीं कोई प्रॉब्लम है, रतन मोनी दादी पूरे जैसे घर की पूरी लाइट लगाना है, इलेक्ट्रिक वर्क करना है, रतन मुनि सब दादी को पता होता था, ये कमी होगी, ये फॉल्ट होगा, ये ऐसा होगा, इसलिए ये चीज ऐसा है। तो ऑलराउंडर बनाया ना। तो इसलिए बाबा कहते तुम विष्णु हो और शिव शक्ति। हाँ, अब वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन वास्तव में यदि उसके नाम देखें, तो नाम के अनुसार है ना। युधिष्ठिर, जिसका मन युद्ध में स्थिर रहता है ना, वहां पे तो अब किसी को तो दिखाते, मेल या फीमेल किसी को तो दिखाते, तो उन्होंने मेल को दिखा दिया है। लेकिन फिर ये भी बताते हैं कि भीष्म पितामह को बाण, हाँ, बहन ने मारा, शिखंडी ना, अब है ना, फीमेल कन्या उसने मारा। अच्छा, अभी तुम बच्चे नव युग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नव युग का मालूम नहीं है, वह तो समझते नव युग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सत्युग 40,000 वर्ष बाद। हाँ, सत्युग नवयुग है, यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे, और किसको समझाएंगे भी। यह सब युक्तियां हैं, अलग अलग तरह की युक्ति हैं। किसी को भोजन में ये खाना पसंद है, किसी को ये पसंद है, तो जिसको जो पसंद है किसी भी रीति से याद करो ना। यह गीत बहुत मदद करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गीत है अपने को रिफ्रेश करने के लिए। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा और खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बाप कहते हैं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। मतलब जितना कर सकते उतना तो करें ना।
गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग पत्नी को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हैं, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाते हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी, मतलब ऐसे ऐसे हस्बैंड जो होते थे, हाँ रोकते थे। तो बाबा ने क्या किया, हाँ फिर बाबा ने श्रीमत दी। देखो वहां पे भी ये नियम था कि ऐसे ही कोई भाग के नहीं आ सकता था, छुट्टी लेकर के आना है, हस्बैंड की छुट्टी लेके आना है कि हम ज्ञान अमृत पीने के लिए जाना चाहते हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है कैसे वहां जन्म होता है, वहां भी वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो। जो सत्युग है, बाबा कहते हैं उसका फोटो निकाल सकते हो, एक्यूरेट कोई भी निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ देख कर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, अब बाबा बता रहे हैं, भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे, पेंटर को भी साक्षात्कार हो जाए तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। हाँ सत्युग की कोई चीज तमो प्रधान या रजो प्रधान बुद्धि में नहीं बैठ सकती, निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया है, बच्चे कोई से भी आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। आर्ग्यू जास्ती नहीं, समुद्र की लहरें है ना, सागर है ना, कभी ये लहर आती है कभी ये लहर आती है। हाँ बोलो, तुमको पावन बनने से काम है, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो पतित शरीर में रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति सिर्फ एक बाप में है, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ये सारी स्टेज इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर यह सृष्टि खड़ी है, यह बेहद का टापू है, वह है हद के, यह है बेहद की बात। हाँ सारी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है, परंतु जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यूं खंड तो अलग अलग है, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो, तुम जानते हो, हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे। हाँ हम बड़े भाग्यशाली हैं कि दिल्ली में वो जमुना कंठा, हम यहाँ पर होंगे। अच्छा, अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर जब दादी आए ना शुरू शुरू में माउंट आबू से, तो वो जमुना के ही कंठे पर आए कि बाबा ने कहा है जमुना कंठे पर श्री कृष्ण बांसुरी बजाएगा, तो वहीं पर ही आए वो। तो बाबा कहते हैं, तुम जानते हो कि हम जमुना के कंठे पर ही होंगे, समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं ना, वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है, द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार बहुत साक्षात्कार करती थी। एक संदेशी दादी थे जो अपने उड़ीसा, पूरा उड़ीसा उसके इंचार्ज थे, और 2007 में अव्यक्त हो गए। तो वो संदेशी दादी और गुलजार दादी, जब 14 साल ये लोग भट्टी में थे तो वो संदेश लाते थे, सत्युग में ऐसा होगा ये होगा, बहलाते थे।
तो बाबा कहते हैं इन्होंने बड़े पाठ बजाए क्योंकि भट्टी में बच्चों को बहलाना था, तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में भी बहुत बहलेंगे। वह पाठ फिर और है, गीत भी है ना। हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, है ना। दादी हमको सुनाती थी, हाँ मजाक करती थी, हमने जो देखा ना वो तुमने नहीं देखा। तो हम लोग रोते थे। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ गीत भी है, हमने जो देखा वो तुमने नहीं देखा। सभी को आता है ना कि भाई हम पहले क्यों नहीं आए, वो बाबा का साथ, वो साक्षात्कार, वो हमने क्यों नहीं देखा। अच्छा, तो बाबा कहते तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नजदीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम्हारी भी फिर तुम्हारी भी फिर यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते, स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं। यह भी नॉलेज है। मूल वतन सूक्ष्म वतन तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा ना सके, बाबा के अलावा कोई नहीं दे सकता ये ज्ञान। तुम्हारे पर है बेहद की दशा, कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। मतलब ऐसे ऐसे उनसे कर्म होते हैं। यह है बेहद की दशा, वो है ना जिसका सत्युग में जो पाठ है चंडाल बनने का, तो अंत समय उसका वैसा ही पाठ, वैसा ही पुरुषार्थ होगा। दोनों लिंक हैं आपस में। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पाठ होगा, और जैसा पाठ है वैसा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, कितनी ना खुशी होनी चाहिए। किस बात की, किस बात की भाई, किस बात की ऑनलाइन कितनी ना खुशी होनी चाहिए, किस बात की। हम देवी देवता बनेंगे, और बताओ। ताउसी तख्त पर बैठे हैं, और बताओ। वर्षे के अधिकारी, फलीस देने वाला गॉड है, और वर्षे के अधिकारी, बेहद का किस बात की खुशी होनी चाहिए। कि हम बाप को पहचान लिए। हम उससे अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अभी हाँ, मतलब दुख से छुटकारा, जीवन मरण से तो नहीं होता, दुख से छुटकारा। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए, तुमने अनेक बार बादशाही ली है, अनेक बार तुम राजा बने हो। हाँ, नशा में अनेक बार हुआ ना, तो इस बार भी हो जाएगा। और गवाही भी है, यह तो बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन अभी तो लेना है ना, गवाने का तो बाद में सोचेंगे, अभी तो लेना है ना हमें। नथिंग न्यू, तुम सद तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया घुटका खिलाती है ना। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के, सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं, वह आकर सभी को सुख देते हैं। क्यों याद, कोई किसी को याद क्यों करता है, उसने उसको क्या दिया, तो उसने सुख दिया, तब तो सारी दुनिया उसको याद करती है। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा को को याद प्यार याद नमस्ते, गुड प्यार मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया नमस्ते, बाबा। शुक्रिया बाबा, बाबा, शुक्रिया। बाबा, थैंक यू धारणा के बाबा, मुख्य बाबा, सार, वाह। फर्स्ट पॉइंट, सदैव हर्षित रहने के लिए, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है।
बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को सुनाना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले, माया जीत मोह जीत भव। डिटेल, अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो, है ना। स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर सिंगल बनो। कईयों का सौदा कर लेते हैं, भाई आप हमें सहयोग दो, हम आपको सहयोग करेंगे। हथियाला बांधते हैं ना भाई, बंधन में बंध गए, या मुंह बोली बहन मुंह बोला भाई, ऐसे बना लेते हैं बंधन। तो बाबा कहते हैं अब ये कैंसिल, सिंगल बनो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन ओनली ऑन बाबा। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। देखो, कितनी भी अच्छी नाव हो, थोड़ा यदि उसमें लीकेज है, हाँ माइनर है, तो क्या होगा। कितनी भी अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन थोड़ा उसमें पानी रिसता रहता है, कई सालों से लीकेज है, तो क्या होगा, बिल्डिंग कभी भी खत्म हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी। तो सेफ्टी फर्स्ट। भले हम बना रहे हैं, लेकिन लीकेज पर भी ध्यान दिया जाता है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ की तरफ है, तो ये क्या है, लीकेज है। कई बार हमें लगता है हमने इतना तो पुण्य किया है ना, इतना, उसका हमें फल मिल रहा है। क्या पता मेरे ऊपर लोन चढ़ रहा, सोच रहे हैं हमने इतना पुण्य किया था, उसका हम खर्च कर रहे हैं, क्या पता लोन चढ़ रहा हो, वो भी तो नहीं पता ना। फिर बाद में पता चला इतना सारा लोन हो गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं लीकेज बिल्कुल बंद, नो वेस्ट ना। क्योंकि और वैसे भी 2500 साल के लिए जमा करना है ना। दादियों ने इतनी तपस्या की, उनके कंपैरिजन में देखे कितना समय उनको मिला, ब्रह्मा बाबा के समय से कितना समय उनको मिला। हम तो अभी भी आए हैं, 20 साल हुआ, 10 साल हुआ, 4 साल हुआ, हम तो अभी आए। फिर उसके कंपैरिजन में हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब तो ऊंच पद मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाए। मोह मतलब अटैचमेंट, दो के पैरों को बांध दो, अभी बोलो चलो, तो कैसे चलेंगे, दोनों गिरेंगे, है ना। तो बाबा कहते पुरुषार्थी होंगे, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं हो सकते। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसको कहते नष्टो मोहा। मतलब सामने कैसी भी सिचुएशन है, अच्छी बुरी, आपका मन एक रस स्थिति में है, इसको कहते हैं नष्टो मोहा।
ये नहीं मेरा भाई, मेरा मेरा कोई ना कोई मोबाइल है, मोबाइल को कुछ हो गया, बहुत दर्द हो गया। क्योंकि मोबाइल से अटैचमेंट था ना। तो बाबा कहते कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। अच्छा स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। अच्छा, अव्यक्त इशारे। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी एकांतवासी अशरीरी। देखो बाबा क्या चाहते हैं, पहला पॉइंट, एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी मतलब समान की सीट पर सेट रहो, एकांतवासी, एक बाबा और मैं, एक बाबा ही मेरा संसार है। अशरीरी, एकता स्थापक, आपस में यूनिटी हो, संगठन में एकता। एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक नामी, एक ही बाबा मेरा संसार है और इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करें। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अभी ब्रह्मा कुमारी इस दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। कई यूनिवर्सिटीज में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कौन सा है, हार्वर्ड है, विंगस्टन, हाँ वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में कौन सी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी, हाँ हाँ वॉस्टन में। तो वहां पे अभी रिसर्च चल रही है ब्रह्मा कुमारी इसको लेके, और ये रिसर्च चल रही है कि महिलाएं कैसे आपस में रह के अच्छा कार्य कर सकते हैं। हाँ, तो ये रिसर्च चल रही है वहां पे। अब वो जैसे भी कर रहे होंगे, डिटेल मुझे नहीं मालूम मालूम, लेकिन यहाँ आए थे ना मोनी दीदी, हम लोग जब रात में मिले थे, तब फिर वो बता रहे थे कि ऐसे अभी वहां पे रिसर्च चल रही है ना। तो अच्छा है ना, दुनिया हमारे ऊपर रिसर्च कर रही है। अच्छा, ओम शांति। चलो, तो आज की मुरली से क्या लिया?